अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक और अहम क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान की बहुत सारी कंपनीज ई कॉमर्स के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देती, जबकि उनके पास बहुत सा जो प्रोडक्ट्स हैं उनके वेयर हाउस के अंदर पड़ी हैं, बहुत सा जो माल है उनके पास लोकल पड़ा है, या वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और पूरी दुनिया जो है आज खुल चुकी है, वो ई कॉमर्स के अंदर क्यों नहीं आते। तो इसका आसान सा क्वेश्चन का आंसर है, वो ये है माइंडसेट। जब तक हम लोग अपना जहन नहीं बदलेंगे, जब तक हम लोग इस बदलती दुनिया के तकाज़ों को नहीं समझेंगे, हमारी कंपनीज या कोई भी शख्स अपना ब्रांड बिल्ड नहीं कर पाएगा। हम में से कितने लोग आज रियल में ई कॉमर्स को जानते हैं? हम में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं, ये समझते हैं कि हाँ, पाकिस्तान में रह के हम लोग पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं? हम में से कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ई कॉमर्स ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं? और अगर हम में से कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि यस, पाकिस्तान में रहकर ई कॉमर्स बिजनेस करना पॉसिबल है, तो क्या हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज मौजूद है? क्या हमारे ग्रेजुएट्स, क्या हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, या हमारे यंगस्टर्स, या जो हमें एक पूल ऑफ आप समझिए एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है, क्या हमें ऐसे लोग मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं जो हमारी वेबसाइट्स को थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स के साथ गूगल के पहले पेज के ऊपर लेके आ सकें? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो वाइट हैट प्रैक्टिसेस करने को पसंद करते हैं? हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी क्या होती है, प्रोडक्ट वीडियोग्राफी क्या होती है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना किसे बोलते हैं? हम में से कितने लोग ये समझते हैं कि रिटर्न पॉलिसी जो है आज जो दुनिया के अंदर राइज रिटर्न पॉलिसी है वो क्या है? जब हम लोग अपनी शॉप्स के ऊपर कोई चीज़ बेचते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं कि यहाँ पर ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। क्या हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को बगैर क्वेश्चन किए वापस ले लेते हैं? क्या हमारे जो कस्टमर्स हैं, हम लोग उन्हें परमानेंट कस्टमर्स बनाने की कोशिश करते हैं? तो हमें ये देखना है आज कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बिजनेसेस के क्या हो चुके हैं। अगर हम लोग उन बिजनेसेस उन SOPs को अडॉप्ट करते हैं तो यकीनन 7.6 बिलियन लोग जो इस दुनिया में हैं, जिनमें से 3.6 बिलियन लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल है, और वो लोग रोज़ 5.7 बिलियन क्यूरीज गूगल के ऊपर करते हैं, वो आपके जो चंद 100 ग्राहक या चंद ग्राहक आपकी दुकान के ऊपर आते हैं, आप रोज़ हज़ारों नहीं लाखों ग्राहक अपनी वेबसाइट के ऊपर ले सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आपको इस आज की इंफॉर्मेशन एज की पावर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आज कि ये जो टूल्स हैं, ये जो गूगल शॉपिंग है, ये जो फेसबुक है, ये जो पिंटरेस्ट है, ये जो इंस्टाग्राम है, और ये जो ई कॉमर्स है, ये आपको कितनी पावर देती है। किस तरीके से हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया के कंज्यूमर्स की डिमांड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट बदलना है, और उसके बाद हमें एक ऐसा लार्ज पूल ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएट करना है जिनमें ये एबिलिटी हो कि हमारी वेबसाइट्स और उनकी रैंकिंग और उनकी पोजीशनिंग इस तरीके से क्रिएट कर सकें जिस तरह से इंटरनेशनल मंडियों की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यकीनन हमारे ब्रांड्स भी बहुत जल्द दुनिया के अंदर अपना मकाम बना सकेंगे। होपफुली आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। पाकिस्तान जिंदाबाद।